अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख्वातीन हज़रात, जुए की जिल्लत पूरी दुनिया में एक इंडस्ट्री का रूप धारती चली जा रही है। इंटरपोल के मुताबिक सिर्फ एशिया में हर साल 500 अरब डॉलर्स जुए में झोंक दिए जाते हैं। इस दौड़ में पाकिस्तान भी पीछे नहीं रहा। सिर्फ कराची शहर का एक मोहल्ला घास मंडी ऐसा है कि जहां पर बैक वक्त आपको 5000 बुकी बैठे नजर आएंगे। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पूरे एशिया का सबसे पुरकशिश और लुक्रेटिव थाना यही घास मंडी है। यहां पर SHO बनने के लिए आपको सिफारिश दुबई से लाना पड़ती है। मुबैना तौर पर इस थाने को हर महीने 3 करोड़ रुपए नजराने के तौर पे पेश किए जाते हैं। आज यही हमारा मौजूद गुफ्तगू है और हमने दावत दे रखी है 2 बुकीज को। एक लोकल है और एक की नौयत जरा बैनुल अक़वामी है। जनाब, क्या हाल चाल है आपका? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर गुजारिश है वे कि बुक शुक कोई एडा लंबा जड़ा काम कोई नहीं है। तो पता है कि बच्चे दी दाल दलिया है। दाल दलिया? अजी दाल दलिया सारे जड़े तुसी हुणी जिक्र कीता है घास मंडी कराची जड़ी। हाँ जी। इत्थे कम से कम मेरा ख्याल है कोई 30-35 शागिर्द मेरे बैठे ने। कितने पैसे कमा लेता है एक शागिर्द आपका? सर जड़े सब तो नलायक शागिर्द ना वो तो तुसी अंदाजा ला लो कि 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपया माहाना? खैर दिमाग तो नहीं फिर गया? क्या मतलब? रोज का 5 लाख रुपया यानी डेली? जी कितने फिरते पे हो? पाकिस्तान की जी बुक है ना जी, बड़ी महदूद जी बुक है। देखो ना, अगर असी 10 अरब नु क्रॉस करिए ना जी तो दुबई वाले रौला पा देते हैं। 10 अरब रुपए? जी ये महदूद है? जी जी वो कहते हैं रौला पा देते हैं, कहते हैं इन इधर अकाउंट नु शिफ्ट करो दुबई वाले पासे। एक मिनट, मैं भाभी का फोन है। हेलो 85-86 बजे 85-86। हाँ ये क्या है? जैसे जी रेट है ना जी, 2 टीमां खेड रही है ना। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਖਰਬਾਪਤੀ ਲੋਕ ਨੇ। तुम्हारे साथ क्या हुआ है? ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਲਾਇਕ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ 4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪੌਣੇ ਵੇਚਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਔਰ ਔਣੇ ਪੌਣੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ। मेरे बेटे ने मेरा बेड़ा गर्क किया। अच्छा, कितने पैसे तकरीबन हारा है वो? सारियां दुकानां ही हार गया जी। तो जब ये सारी कार्रवाई हो रही थी आपने उसे रोका क्यों नहीं? ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਚਲੋ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇਖਦਾ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕਿस्तान ਜਿੱਤ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਬੰਦ ਰੱਖੋ। नहीं तो इससे आपको शक पड़ा पहली दफा? ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਉਹਨੇ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਦੂ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਇਹ ਕਾਹ ਲਿਆ ਆ ਲਾਡਲੇ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ ਸੇਰਾ ਇਹਦਾ। ਇਹਦੀ ਬੋਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਆਏ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੀਏ यार तुम कहाँ के अंग्रेज हो? ਯੂਕੇ ਦਾ ਜੀ। ਆ ਯੂਕੇ ਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਗਦਾ ਜੂਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਹਾਂ। ਯੈਸ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਫੱਟੇ ਦੇ ਬਰਫ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਇਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਮੀਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। बर्फ वाले फटे तो तुसी इतनी तरक्की कर गए हो सर। हाँ, इधर राज की है। तरक्की? तुम इसे तरक्की कहते हो? ये तरक्की है, माकूस है। तुमने तरक्की माकूस की है। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮਕੂਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਯੈਸ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਹਿਣਾ। ਯੈਸ। जोड़ी 90 पुत्र, जोड़ी 90, 2 बेटियां, साउथ अफ्रीका। ओके करो। 2 पेटियां किन्नियां भला? 2 लाख रुपया। इन्ना की काम होता है। हुण देखो 2 लाख दी उन्हें बैट लाई, किन्ना का आ जाएगा मेनू ਇਹਦੇ ਚੋਂ? वैसे इसमें तुम्हारा कितना है? 45,000 रुपया। ਇਹ ਰੇਟ ਹੈ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੜੀ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਹੈ ਨਾ। ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੁੱਕ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਯੈਸ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੂਆ ਇੰਨਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। और फिर पर्ची जुआ, ये भी एक जलालत है। पर्ची जुआ 10 रुपए से शुरू होती है। अब 10 रुपए कौन नहीं अफोर्ड कर सकता? ये मोहल्ले की औरतें बेचारी सब्जी के पैसों में से काट कर 10 रुपए की पर्ची ले लेती हैं। शायद यावरी हो जाए। हाँ जी। शायद इससे कोई 10 लाख जैसा कहते हैं, 5 लाख कुछ नहीं होता, सिवाय इसके कि इस दलदल में आपको झोंक दिया गया है और आपकी बेतवक्ली, आपका लालच, आपकी लस्ट आपको खींचती चली जा रही है। आपको एहसास उस दिन होता है जब आपके पास वो 10 रुपए भी नहीं बचते। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜੂਆ ਖੇਡਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਰੋਲੇ ਪਏ ਹੋ। ਯੈਸ। ये रोले में इसलिए पड़े हैं भाई कि तुम्हारे ये जो जवारी है ना, उनकी
अक्सरियत, और अक्सरियत भी 95%, वो एक ऐसी बीमारी है माइग्रेन, जिसको दर्द शकीका कहते हैं, वो उसका शिकार होती चली जा। एक ही है जी दर्द शकीका। माइग्रेन बता तो रहा हूं, शकीका ही ठीक है, यस। ये आधे सर का दर्द होता है, आधे सर का दर्द। फिर इसके अलावा इंसोम्निया, इंसोम्निया बहुत कॉमन, बहुत ही कॉमन होता जा रहा है इन लोगों में। जाहिर है जो बंदा 1 लाख रुपया जिसके पास कुल कायनात थी वो हार गया। ये है बेख्वाबी, नींद का ना आना। फिर अंतड़ियों की एक बीमारी है, वो डिप्रेशन से, टेंशन से आती है, जो बैठा बिठाया बना बनाया अल्सर है। डॉक्टर सक्सेना साहब जो खड़ी बीड़ी कर कर टुर पे हो, अल्लाह आपका बेड़ा गर्क करे। ओ खुदा दा ना यार, अल्लाह तो डरो। की होए तेनु? तो चंगे भले जुआरी मारन डैसी तो अपने ध्यान पवा ले। जी डॉक्टर साहब। ग्वाल मंडी का एक बुकी, उसे डॉक्टर ने कहा था भी ऑपरेशन करा लो दिल का। अच्छा, बुक रेस करीब थी, उसने कहा पहले रेस खेल लूं फिर करा लूंगा। वो वहां चला गया, उसका घोड़ा पीछे रह गया, उसे वहीं अटैक हुआ और मर और गया। वो मर गया। जो अच्छा बड़ा मशहूर वाकया है ये। सर देखो हर चीज की एहतियात होती, जिवें ड्राइविंग की एहतियात है, तुसी कोई स्विच ला रहे हो, तुसी ओदा एहतियात करोगे करंट लगे, स्विच की तरफ आपका ध्यान कभी नहीं पड़ा। वो खुदा दा खौफ करी ना हुंदा है। बच्चे मेरे साइकिल ਨੂੰ ਤਰਸੇ ਨੇ, अल्लाह दे फजल करम नाल अज बड़ी गड्डियां ते फिर रहे ने किथों। अच्छा, मेरी इत्तला के मुताबिक आपका एक बच्चा मेंटली रिटार्ड है। सारे मेरे ते जेड़ा करम है ना अल्लाह दा, ये जेड़ा मेरा अपाहज बेटा नहीं, ये ओदी वजह नाल होया सारा कुछ। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। यकीन करो वो दरवेश है, दरवेश है। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਮਿਲੀ ਓ इस्लामाबाद ਦੇ ਗੈਂਡੇ। इस्लामाबाद को बोला था कंडे में। यानी तवहम परस्ती और बेतवक्ली का आलम देखें, बल्कि बेशर्मी का, कि कह रहा है कि जो कुछ है उस अपाहज की उसकी बरकत है। यानी तुम अल्लाह को चैलेंज करो, अल्लाह के बागी बनो, जिस काम से उसने सरीहन मना किया, बड़ा कैटेगोरिकली मना किया, तुम वो काम करो और फिर एक्सपेक्ट करो कि वो बरकत की शक्ल में तुम्हें एक रिटार्ड बच्चा देगा। ये ऐसे ही है जैसे मंटो का एक बड़ा मशहूर अफसाना है, कमाऊ पूत। वो तमाम बच्चों में एक अपाहज पैदा हो जाता है, उसको बिल्कुल ना कोई हाथ पैर कुछ भी नहीं, तो उसकी माँ उसको मतरूक करार देकर चौक में छोड़ जाती है, और शाम को ऐसे ही देखते, जाहिर इंस्टिंक्ट होती, देखने आती है कि क्या बना उसका, तो पैसों से लदा होता है, जो गुजरता है उसकी तरफ फेंक। वो 7-8 कोठियां खरीदता है, बहनों की शादियां करता है, तो उसको फिर वो कमाऊ पूत सब, वो भी उसे अपने लिए बरकत समझता था, उसी तरह तुम भी समझ। सारे फैंसी लांदे ने, डबला लेंदे ने। फैंसी क्या, फैंसी क्या होती है? वो फैंसीदार होती है कि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਗਰ ਹੈ ਉਹ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 5 ਓਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ 5 75 ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਅਗਲੇ 5 ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਣਾ ਅਗਲਾ ਫਿਗਰ, ਇਹ फैंसी है। अच्छा, बड़ी दिलचस्प होती है, कभी ला के देखो ना तुसी। तौबा इस्तगफार। तुम जैसे हैं जिन्होंने कबूतरबाजी पर जो इनाम दिया जाता है, पता क्या है? उम्रे की टिकट। याद रखिए, अल्लाह ताला की हुक्मदुली ये एक और मामला है, और अल्लाह ताला के साथ मजाक एक और चीज है। सर और तो और जो NA 122 का इलेक्शन हुआ है अभी, हाँ जी। उस पर तकरीबन 40 करोड़ रुपए का जुआ लगाया इन लोगों ने। सानू तो सिर्फ 10 लाख बचे हैं, यस। और लुटे दे गरीब गए जालिमो, लुटे ਉਹਦੇ गरीब ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਘਰ ਨੇ। ਆ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ। और मुआशरे ਦੇ ਪਿੱਸੂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫੇ ਕਰਤਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁੱਤੀ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੰਬਲ ਲਾ ਲਿਆ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ। ਓਏ ਨੁਕਸਾਨ- ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਮ ਉਹ ਠਹਿਰ ਯਾਰ ਤੂੰ। ਓਏ ਇਹ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। और ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੱਟੇ ਉਤਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਛੱਡਦੇ ਹੋਰ ਗੇਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਸ ਖੇਡ ਸੀ ਦੇਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੂਆ ਲਾਤਾ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮੋ। ਬਸ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਹੀਂ ਖਾ ਖਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਗਿਆ। और करिंदे ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੂਆ। बाबा जी लाओ बात भाई। कर दो। अच्छा जी भट्ट साहब, उर्दू में प्लीज, आपने जो बद्दुआ देनी है उर्दू में ਉਹ ਖਾਮ ਖਾ ਦੇਣੀ ਬਦੁਆ। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप दें। और उर्दू हेलो बदुआ। आपे ਦੇ ਪੀਟੀ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੇ ਠਹਿਰ ਯਾਰ। ਬਦਦੁਆ ਉਰਦੂ ਚ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਗਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਬਸ। ਉਹ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਚੀੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਤਾ ਸਾਡਾ। जनाब जो लोगों के घर उजाड़ते हैं, ऐसे लोगों को बर्फ के ब्लॉक बांधकर मीनारे पाकिस्तान से नीचे फेंकना चाहिए। बाबा तेरी मेहरबानी है, कर तू जो मर्जी, ऊंचाई थोड़ी घटा। अच्छा ये बताएं कि आपका वो क्लाइंट, जाहिर है जो जुआरी बेचारा इनके रहमो करम पे होता है, इनका क्लाइंट होता है, वो जुआ हारने के बाद अगर गायब हो जाए
छुप जाए तो क्या करते हैं? कितने जाना है उन्हें? सर उसने कब्र दियां कंधां तक कदी पिछा करने जा सकते किधरे? हाँ जी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡੇ ਰੱਖੇ ਨਾਲ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੂਆ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ 50,000 ਤੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੈਸ। यार तुम भी बड़े मनहूस हो। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਤਰਸ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਆ ਬਸ। ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ 36 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ऐसा क्लाइंट बनाओगे तानू। नहीं, ना सिर्फ ये बल्कि पूरे मोहल्ले में हाय। हर हफ्ते 2-2 सौदेगे पकवाते हैं सदका खैर ताकि मकामी लोग इनसे बहुत खुश रहें, मुतमईन रहें। सर खैरात करनी जरूरी है। अरे खैरात जिसे तुम कहते हो ना, वो भी मौकरी है, मजाक है। उस वक्त से डरो जब अल्लाह ताला जलाल में आ गया। ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ 8 ਮਕਾਨ ਤੇ ਖਰੇ 13 ਪਲਾਟ ਆ ਇਹਦੇ। खुदीनो हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खुदीनो हज़रात, आज इब्न बतूता में जो शहर हम पेश करने जा रहे हैं वो है कोलकाता। कोलकाता। ये कोलकाता भी कहलाता है, इसका पुराना नाम कलकत्ता था, अंग्रेज इससे कैलकटा कहते हैं। और काली घाट के हवाले से भी ये जाना जाता है। ये इलाका दरियाए हुगली के किनारे है और 3 मशहूर गांव थे जिन पर यह शहर मुश्तमिल है। इन 3 गांवों में से एक का नाम कोलिकाटा था। चुनांचे कोलिकाटा इसका कदीम तरीन नाम है। मगरबी बंगाल का यह कैपिटल है और भारत का 7वां बड़ा शहर। सर ये नाम बड़ा अजीब सा नहीं है, कोलिकाटा? नहीं, काली 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 माता गॉडेस है, इंडियन गॉडेस है, काली देवी है, उसके नाम से मंसूब है काली काटा। कलकत्ता के जादूगर बड़े मशहूर हैं, इसलिए वो इसको मुखातिब करते हैं। और फिर अगर आप हिंदू मिथोलॉजी पढ़ें तो काली का एक रोल है ऑकल्ट के हवाले से। चुनाचे कोलकाता का मतलब है देवी की सरजमीन। इस शहर के लातादाद लैंडमार्क्स हैं जिनमें से एक बड़ा मशहूर है हावड़ा ब्रिज। ये 1943 में अंग्रेजों ने तामीर किया था। 705 मीटर तवील ये पुल दरियाए हुगली पर वाक़ई। फिर दूसरा लैंडमार्क यहाँ का मशहूर जमाना ईडन गार्डन क्रिकेट ग्राउंड है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड है जनाब। ये 5वां बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है। क्रिकेट के हवाले से सलीम मलिक ने यहाँ पर एक लाजवाल इनिंग्स खेली थी। उसका एक हाथ जख्मी था। हाँ जी। और उसने पूरी इनिंग्स एक हाथ से खेली और पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया था। सर सलीम मलिक साहब सबसे अच्छे बैट्समैन थे। किसने कहा सबसे अच्छे? मैं कदों क्या करूं उसमें। बहुत अच्छा बैट्समैन, लेकिन फिर चंद कंट्रोवर्सीज ने उसका पूरा करियर जो है वो एक्लिप्स कर दिया। चोट क्यों लगी थी उनकी? खेलते हुए चोट नहीं लग जाती। वो मैच पाकिस्तान बुरी तरह हार रहा था। और इस मैच के बारे में एक और दिलचस्प वाक्य, क्योंकि मैच बड़ा अहम था। पीर साहब पगाड़ा शरीफ, वो उनके बारे में मशहूर है कि उन्होंने बांह तोड़ी सी। अच्छा जी, वो वाकया ये था कि कोई मिलने गया पीर साहब से, तो वो साथ मैच देख रहे थे और साथ चहलकदमी फरमा रहे थे। तो किसी ने कहा पीर साहब आप बैठते क्यों नहीं? उन्होंने कहा ना 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 बैठना नहीं, मैं जो ही बैठता हूँ कोई खिलाड़ी आउट हो जाता है। वो थ्रू आउट खड़े रहे और सलीम मलिक ने हमें जिताया था। बाकी सारे घर चले गए, खड़े रहे। और फिर इस ग्राउंड की एक और वजह शोहरत है। यहाँ पर इंडिया एक बड़ा मशहूर मैच श्रीलंका से सेमीफाइनल जब हारने लगा तो लोगों ने एहतजाजन आग लगा दी। जब मैंने आफ्ताब क्रिकेट खेली, मैंने काउंटी खेली है, संडो इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात? काउंटी काउंटी कहते किस हो तुम? मुझे यहाँ तक पता है कैरी पैकर ने ये शुरू किया था। आपको पता है कैरी पैकर का? जी पता है मुझे। जब मैं कैरी पैकर को जानता हूँ तो काउंटी नहीं मैं जानता। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸੀ। काउंटी किधर है? अच्छा ये तुम समझ रहे हो कैरी पैकर ने काउंटी क्रिकेट शुरू की थी? सर ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸੀ संडा 11। यार ये क्या फजूल बात है। अच्छा कंफ्यूज कर रहा था कैरी पैकर क्रिकेट सीरीज को विद ब्रिटिश काउंटीज। ब्रिटिश काउंटी के साथ मैं उसको मंसूब नहीं कर रहा। आप भी कुछ मतलब सठिया गए मेरा ख्याल। थोड़ी सी गल कर, सप भी निकले, ਅਸੀਂ नहीं हिलना। ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਚ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਕਫਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। क्या करता था? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਜਾ।
अच्छा जी, यहाँ का रेलवे स्टेशन। मेरी अभी बात खत्म नहीं हुई भैया। ओहो, चलो मेरी अभी बात खत्म या तो बाहर ही आ गए। ईजी हो जाती इन टीम कट देता हूँ। सलीम मलक ने और मैंने तकरीबन 15 साल इकट्ठे खेले। हाँ जी, एक हाथ ना वो एक हाथ ਨਾਲ बैटिंग करता, एक हाथ ਨਾਲ चपेड़ा मार रहा ਹੁੰਦਾ। अच्छा जी, खेलते कहाँ थे सलीम मलिक के साथ? यहाँ मैंने उसके साथ गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से बहुत अरसा हम खेले दोनों। गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा? चूना मंडी सर और ਉੱਥੇ भी पढ़ता नहीं सी, बाहर हलीम लाਉਂਦਾ ਸੀ। अहमद लोग हैं, जाहिल लोग हैं, जाहिले मुतलक। जाहिले मुतलक होता है, मुतलिक नहीं होता। यार मैं कहना यार कुछ भी जाओ अपना काम करे जाके जड़ी स्टोरी शुरू करो। अच्छा मैं कोई तेरी गल ध्यान नाल सुन भी नहीं रहा। अच्छा जब आप गवर्नमेंट कॉलेज में थे आपको पता मैं कहाँ था? हाँ जी, ये उस वक्त अस्तबल में थे। लेट क्यों आसा निकले? रोक क्या हुआ पहले जरा क्यों आता है? ਜਿਹੜਾ ਕੋੜਾ ਨੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। अच्छा जी, लातादाद रेलवे स्टेशन हैं इस एक शहर में, क्योंकि इसमें ट्राम भी चलती है, छोटी ट्रेन भी चलती है, और ये रेलवे स्टेशन पूरे भारत के सबसे मसरूफ रेलवे स्टेशन हैं। यहाँ का एयरपोर्ट, उसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, डमडम एयरपोर्ट। डम डम ढोल बजा के उतरी तो थले। 3 इंतहाई महान म्यूजिक कंपोजर्स इस एक शहर ने पैदा किए। ये बहुत रेयर होता है। अच्छा जी, कि उनका लेवल एक ही जैसा हो तकरीबन। वाह, मतलब मैं वैसे सलील चौधरी को बहुत हाई रेट करता हूँ। सलील चौधरी के अंदर जो मधुरता है वो हमारे यहाँ सिर्फ सलीम इकबाल में मिलेगी आपको। फिर एस.डी. बर्मन, वाह, कितना बड़ा नाम। क्या बात। फिर आर.डी. बर्मन, पंचम। चूंकि मशाहिर का तस्करा हो रहा है, एक और बहुत मशहूर हस्ती शाहरुख खान। वाह वाह वाह। ये भी कोलकाता से। जी जी जी। और फिर रानी मुखर्जी। वाह जी वाह। ये सारे स्टेशन पे रहते थे। कोलकाता से इनका ताल्लुक है। वाह वाह। फिर सौरव गंगुली, बहुत मशहूर क्रिकेटर उर्फ दादा। अच्छा सर को खान पीन वाली चीज यहाँ की जो इंतहाई डिलिशियस डिश है वो है काठी रोल। है जी, काठी रोल। काठी रोल। काठी रोल। काठी रोल। अच्छा जी, ये बनता कैसे है? मटन के अंदर काफी सारा पनीर डालते हैं, वाह। अंडे डालते हैं और फिर बनाते हैं। ये कबाब की एक किस्म है, और काठी भी बंगाली जबान में सीख को कहते हैं। ये बारबेक्यू की एक इंतहाई शानदार, इंतहाई लजीज एरोमेटिक डिश है। आपको खुशबू जो है इसकी वो इतनी मशहूर कर देगी। अगर कभी आप भारत जाएं। क्यों जी, असी अंदर होना है? क्यों, इसका क्या मतलब? हालात ही हो जाने सर। नहीं नहीं, हालात हमेशा तो ऐसे नहीं रहेंगे। ओए आहो तो हुण 2 रोटियां खा के 2 साल अंदर बैठा रहे बंदा। 2 रोटियां? 2 नहीं, तू रोटी तो केच ते अंदर होना। अब पिछले 2 हफ्ते पहले मैं देखा टीवी पे कसूरी साहब ने ना ये जो कोई बंदा सी जिसदा मुंह काला करके बिठाया। हाँ, ये बड़ी इंतहा पसंदी और बहुत बड़ी जलालत थी। ये शिवसेना ने ये हरकत की थी, और ये किताब पाकिस्तान और भारत को करीब लाने में बड़ा रोल प्ले कर सकती है। नीदर अ हॉक नॉर अ डव। सारा गुलाम अली खान साहब नाल थोड़ी हुई पीछे। हाँ जी, उनके साथ ज्यादती हुई, गाने की इजाजत नहीं दी गई। अच्छा जी, फिर यहाँ की एक अजीबो गरीब डेलिकेसी है, वो है पूचू के चुड़मुड़ गोलगप्पे। हेलो। अच्छा जी, ये ते असि नहीं खाने क्योंकि जिन्ना गंदा इन्हां दा नाम है ना, और इन्हां दा दोबारा जिक्र भी नहीं करना। मुंह ते भी नहीं चढ़दा। पूछू के चुड़मुड़। आपके तकरीबन हर शहर में रेडियो पे एक डेलिकेसी बिकती है, उसका नाम है चुड़मुड़, जिसको चुरमुर भी कहते हैं। नमक पारे की तरह हाँ की जी, है। हाँ वो जी, हाँ जी। वो बिल्कुल, बड़ी बड़ी टांगरी। क्रिस्पी और क्रंची सी एक चीज। पहले कलकत्ता जाके पूछू ला पूरा ना ही नहीं होता, लगता लखवा होगा। पूछ चुप काट कर दे देगी। खतीनों हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ में। वेलकम बैक। खतीनों हज़रात, आज की फिल्म है हरियाली और रास्ता। शंकर जयकिशन की नहायत शानदार कंपोजिशन, गाया लता जी और मुकेश ने। पेश करने जा रही हैं मुगीरा अहमद और साथ देंगे साबिर हुसैन। जी जनाब। इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे,
तेरी उल्फत के बंधने लगे धागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, हो मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाए, बिन कहे भी रहा नहीं जाए। क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाए, बिन कहे भी रहा नहीं जाए। रात भर करवट में बदलूं, दर्द दिल का सहा नहीं जाए। नींद मेरी आँखों से दूर दूर भागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। दिल में तेरी उल्फत के बंधने लगे धागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, हो मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम दिल में जागी प्रीत की ज्वाला, जब से मैंने होश संभाला। दिल में जागी प्रीत की ज्वाला, जब से मैंने होश संभाला। मैं हूँ तेरे प्यार की सीमा, तू मेरा राही मतवाला। मेरे मन की बीना में तेरे राग जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, हो मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम तूने जब जब आंख मिलाई, दिल से एक आवाज ये आई। तूने जब जब आंख मिलाई, दिल से एक आवाज ये आई। चल के अब तारों में रहेंगे, प्यार के हम दो सौदाई। मुझको तेरी सूरत भी चांद रात लागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, हो मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, अल्टीमेट। वेलकम बैक जी। खबर है कि सुंदर के इलाके में ख्वाजा सराओं से भरी वैगन उलट गई, मुतद्दिद ख्वाजा सरा जख्मी। इन बड़ी अल्लाह जानते बड़ी सट्टा लगी है ना। सर ये वैसे इनके साथ हुआ क्या है? ये फंक्शन में जा रहे थे, गाड़ी का टायर टूट गया, गड्डी इंज करके उल्टी है, वो छोटी बाजी सलंसर चो कड्डी है। आए बाजी ने इंज करके पासा लिया, चीका निकल गई। किसकी? गड्डी दिया।
अगर हर गल दे नाल किसकी ना कवे ते बरादरी च रहिंदी नहीं। बाजी पिछली सीट ते बैठी है, वैगन कोई ही करके चुकी गई। हाय मैं ते अल्लाह तो माफी मांग रही, अल्लाह मैंने माफ कर दे बस। बाजी अल्लाह तेरे माफ कर देगा, गड्डी वाला नहीं करे। कोई एक्सीडेंट हो ना तो अगले गड्डी तोड़ के बंदे बाहर कटते हैं, उन्होंने बाजी तोड़ के वैगन बाहर कड्डी सी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਈਆਂ ਸਾਨੂੰ 6 ਵਾਰੀ ਗਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ ਸਹੀ ਘੁੱਟ ਤੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਗੁੰਨਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਖੁਸਰਾ ਸੀ। अच्छा, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਖੁਸਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੀ, ਇਹ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਚ ਨੱਚਦੀ ਏ ਦਰਿਆਈ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਚਨਿਓੜ ਦਾ ਹੈ, ਚਨਿਓੜ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿੱਤਲ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕ 'ਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕੀ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨੀ ਤੈਨੂੰ। ਅਸਤਗਫਾਰ। बहुत ही बदतमीज है। ਕਿਹੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਹੈ? मेरे साथ ना बात करो, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ? उधर बात करो। ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਚੱਕ ਵੀ ਵੜ ਲੈਂਦੀ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਆਰਨਡ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਇੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਜਰਾ मैं कह रहा हूँ ना, मुझे मुखातिब मत करो। कुछ नहीं होता है। ਹਾਏ क्या होता है? खूब नशीलियां अखां ने ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੂੰ ਹਰ ਸੂਰਜ ਭੈੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਐਨਾਕੋਂਡਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਏ WhatsApp ਤੇ ਕੌਮੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾਹਲ ਬੇਸ਼ਰਮ ਖੁਸਰਿਓ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾ ਦੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। भट्ट साहब एक्चुअली बात सुने, ये काबिले रहम है, इनके साथ तो हमदर्दी करनी चाहिए। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਪੂਰਾ ਗਾਣਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਛਾਪਾ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਤਾਂ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦੇਖੋ ਭਲਵਾਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗਾਣਾ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੱਚਨੇ ਆ, ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। अच्छा, वैसे तुम जो मर्जी कहो, तुम में सबसे ज्यादा डिसेंट वो है, सबसे ज्यादा वेल ड्रेस्ड भी वो है। ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਦੱਸ ਬਾਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ। ਹਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮੈਂ अस्सलाम वालेकुम गुरु, अस्सलाम वालेकुम। ਅਸਲਾਮ। अच्छा जल्दी शुरू हो जाओ, मैं डांस की क्लास देना ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਮਾਲ पे करते हो, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ओए, रहने ਸਾਰੀਆਂ। दो, आज रहने दो, उन्हें चोटें लगी हैं। नहीं नहीं छोटे छोटे नहीं, मैं ना रियासत चो नागा नहीं करना। मैं उस्ताद फड़ा ढोलक। ਅੱਛਾ ले आओ जल्दी करो। ਓਏ ਬਾਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਡੇ। नहीं बस कर। क्या शुरू करने लगे हो? ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। फजूल हरकत मत करो यहाँ। चला नहीं तो मैं तुझे ਚਲੋ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਬਾਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ। तौबा, जींदे रहो, अल्लाह खैर करे। या इधर मत करना ये हरकत। चलो शुरू हो जाओ। नी मंगे हर कोई साडे तो प्यार, जवानी क्यों चढ़ गई है, जवानी क्यों चढ़ गई। मैं ये नहीं बात, हर को सारा काट दूंगा, मैं नहीं लगाऊंगा, काट नहीं दे करूंगा ये। काट दे, डांस तो होगा शुरू उस्ताद जी। नी मंगे हर कोई साडे प्यार, जवानी क्यों चढ़ गई, जवानी क्यों चढ़ गई। ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਗਲਾ ਬਰੈਟਾ ਕੱਢ ਲੈਗਾ। वो सच्ची मुची लेके आओ। ਆਓ ਹਾਏ। ਵੇਖੀ ਜਾ I ਸਾਡੀ swear, यहाँ पे रखो पिस्टल। ਤੂੰ ਵੀ ਅੰਤਰ ਜਾਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਇੱਥੇ ਨੱਚੋ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ मेरे ਬਣੀ। पीछे पीछे मरन रही है तू, मैं उधर गई तू बाटल जा। मैंने आज तक इससे ज्यादा हैबतनाक मंजर नहीं देखा। ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਅੰਤਰ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਆ ਫਿਰ। बिस्मिल्लाह, अल्लाह खैर करे। ਚੱਲ ਵੇਖਾ ਉਹ ਸਟੈਪ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। चलो चलो। दरवाजे को कुंडी मारो, कोई न बच के जाने पाए, जिसको डांस नहीं करना जाके अपनी भैंस चराए, जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस। नहीं अभी तो पार्टी शुरू हुई है, नहीं अभी पार्टी शुरू हुई है। ਤਾਂ ਦੱਸ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਠੀਪਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। चल नहीं उठ, खड़ी हो तो भाई। ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਤੇ
ਬੰਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ ਹਾਏ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿ ਜਨਾ ਹੋ ਲੱਭ ਕੇ ਸਜਾਈਏ ये जितनी बेहूदगी कर रही हो ना, कुछ भी नहीं लगना। तुसी सारा- रुकना ना। सारा सिर्फ इसी मजमे के लिए है, मैंने शो में नहीं लगाना। ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਾਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਨਾਲ ਆ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਂਕਰ ਨੇ ਥੱਲੇ ਬੰਬ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਐਵੇਂ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇ- ਮਿਹਰਬਾਨੀ अपना खुदकश एंकर ना बन जाए अगर डिसेंट तरीके से गा सकते हो तो ठीक है, वरना भाग जाओ यहाँ से। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ठीक है ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਈਤ ਤੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ अच्छा बस वो गा लो। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਜਨਾ ਹਲਬ ਕੇ ਸਜਾਈਏ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਕਰੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਬਸਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਜਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਂਕਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ अच्छा बात सुनो, मैं इस शर्त पे हेल्प करूंगा, तुम लोग बैठ जाओ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਸ਼ਰੀ ਚ ਅੱਲਾ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ ओए ढोलकी वाले, हाँ जी तुम ये काम ना करना। ਢੋਲਕੀ ਨਾ ਵਜਾ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈ ਦੇਵਾਂ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਬੇਟਾ ਹੈ ਮੇਰਾ अच्छा ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਦੀ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੂਸ ਗਈ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ रशिया, ਰਸ਼ੀਆ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ वाह। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਉਰੇ ਬੈਠੀ ਇਹ ਬ੍ਰਿਜਨਿਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਇਹ ਰੂਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਰਸ਼ੀਆ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਥੋਪੀਆ ਚਲੀ ਗਈ ਫਿਰ ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ ਅਮਰੀਕਾ अच्छा, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੌਨ ਕੈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ जॉन कैरी, ਜੌਨ ਕੈਰੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ हाँ जी। ਉਹਨੇ ਫੌਰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜੌਨ ਕੈਰੀ ਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਨੀਰ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਰੇਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ नहीं, रीछ का शिकार क्यों मैं करूंगा? ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ ਰੇਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਕਰ ਲਓ वैसे लगता है ये रीछ ही है, इतना मोटा। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਰੇਚੀ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ ਖੁਸਰਾ ਕਰਾਇਆ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਵੱਜਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਨਾਲ ਸਟੈਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ तो जी नज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।